हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ्स ट्यूब पर। गाइस, अब आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं और प्रश्नावली 1.1 को आज हम यहां पर शुरू करेंगे। तो गाइस, आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आप एक भी कंसेप्ट मिस ना करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारे एग्जाम में। तो गाइस, आज हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। गाइस, क्वेश्चन को फिर से एक बार ध्यान से सुनेंगे। कह रहा है नीचे दी गई संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। तो गाइस, फर्स्ट इसके तीन पार्ट है। तीन पार्ट का फर्स्ट पार्ट है 135 और 255, इट्स मीन 135 और 225। और दूसरा क्वेश्चन है 196 और 38220 एंड नेक्स्ट है 867 और 225। तो गाइस, आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें और जो मेरे चैनल पर अभी नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप इस एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन इस चैनल पर देख सकें। इसलिए आप सब्सक्राइब करें। तो गाइस, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं इसको रफ कर दे रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन की हमें जरूरत नहीं है, इससे हमें पार्ट्स की जरूरत है, वो मैं लिख ले रहा हूं यहां पर। गाइस, फर्स्ट पार्ट है 135 और 255। तो गाइस, सबसे पहले तो हमें एक एक स्टेप देखना पड़ेगा। इसमें एक एक स्टेप क्या कहना चाह रहा है। तो गाइस, अब देखेंगे कि इसमें से पहले तो 135 और 225 में देखेंगे कि बड़ी डिजिट कौन सी है। तो गाइस, हमें साफ साफ पता चल रहा है कि 135 छोटी है 255 से। तो गाइस, यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है। गाइस, एक चीज आपको समझनी होगी यहाँ पर, जो हमारी यूक्लिड विभाजन वर्ड आ गया विभाजन। विभाजन का अर्थ होता है भाग करना, किसी भी चीज को विभाजित करना। तो यहाँ पर भाग वाली जो मेथड होगा, एक तरीके से एग्जैक्ट मैथ भाग होगा, उसको आप देखेंगे। तो गाइस, इसको 255 को हम यहाँ 225 को यहाँ लिख देंगे इक्वल टू 135। अब गाइस, हमें करना है भाग। तो गाइस, हम साइड में करके देख लेते हैं। अब गाइस, 135 से कम 135, 135 दूनी 270। तो 135 से कम 135 ही लेंगे क्योंकि 270 हमारा हो जाता है 225 से बड़ा। अब माइनस कर लेंगे, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9। ठीक है गाइस, तो कितना बच गया? 90 बच गया। तो गाइस, जितनी बार में हमारा ये भाग हुआ है, जितनी बार में भाग हुआ है उतने टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे। और जो हमारा रिमाइंडर मतलब कि गाइस शेषफल बच गया है, जो गाइस हमारा शेषफल बच गया है, उसको प्लस करके 90 लिख देंगे। अब गाइस, सेकंड स्टेप को ध्यान से देखना है। जो हमारा ये 135 है, इस 135 को लिख देंगे 225 के नीचे इक्वल टू, और जो हमारा ये 90 बच गया, जो शेषफल आया है, इसको हम लिखेंगे 135 के नीचे। ठीक है गाइस, यहां तक क्लियर हो रहा होगा। अब गाइस, क्या करना है, 90 से हमें 135 को भाग करना है। तो हम गाइस एक बार फिर से करके देख लेते हैं। अब गाइस, हमें पता है कि 90 कम 90, 90 दूनी 180। फिर मतलब दूसरी बार में बड़ा हो जाएगा तो एक ही बार में लिखेंगे 90। तो गाइस, इसको माइनस करेंगे। 5 में से 0 गया 5 और 13 में से 9 गया तो 4। तो गाइस, 45 बच गया। तो जितनी बार में हमारा भाग हुआ है उसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे, मल्टीप्लाई 1 प्लस जितना बच गया उसको हम प्लस करके ऐड कर देंगे, जो हमारा रिमाइंडर होगा। अब गाइस, इस 90 को हम यहां ले आएंगे, 90 बराबर, अब ये गाइस 45। अब गाइस, इसको 45 से इस 90 को भाग करेंगे तो क्या आएगा, 45 से कम 45, 45 दूनी 90। गाइस, यहां पर पूरा पूरा कट जा रहा है, दूसरी बार में ये पूरा पूरा कट जा रहा है, मतलब कि हमारे पास जो शेषफल आ रहा है वो आ रहा है गाइस 0। मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। ठीक है गाइस, यहां पर हमने एक बार देखा कि हमने 45 से 90 को भाग दिया तो दो बार में पूरा पूरा भाग हमारा हो जा रहा है। तो गाइस, अब यहां पर हमारा ऑलमोस्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, सिर्फ अब आंसर लिखना बाकी रह गया है। गाइस, अब यहां पर ध्यान देंगे, अक्सर मैंने देखा है यहां पर बच्चे गलती कर देते हैं 45 और 2,
अब हमारा जो HCF होगा वो होगा हमारा 45। अब कई बार बच्चे गलती कराते हैं और लिखवाते हैं 2। नहीं गाइस, हमें वो करना है जिससे भाग करने पर हमारा रिमाइंडर मतलब कि शेष 0 आया है वो हमारा होता है HCF। तो गाइस ये आ गया हमारा आंसर, ये हमारा हो गया आंसर। तो गाइस जिसने इसका स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। तो गाइस ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो चुका है और हमने बहुत ही अच्छी तरीके से इसको सीख चुके हैं। गाइस एक बार फिर हम इसका रिवीजन कर ले रहे हैं। पहले गाइस हमें इस तरीके से क्वेश्चन दिया होगा। गाइस पहले तो हमें देखना है कि हमें HCF निकालना है तो किस मेथड से निकालना है। पहला मेथड जो हमने सीख रहे हैं आज वो हम सीख रहे हैं HCF निकालने का मेथड यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, एक हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि होती है, हम उससे आज नहीं सीख रहे हैं, आज हम सीख रहे हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ लेंगे। तो गाइस अब आ रहा है 135 और 255। अब हम गाइस इसमें से देखेंगे कि बड़ी डिजिट कौन सी है। जो बड़ी डिजिट है वो हमने चेक कर लिया कि यहां पर हमें पता चल रहा है 225 135 से बड़ा हो रहा है। हमने 225 को यहां लिख लिया और बराबर में 135। अब गाइस हमने भाग करना स्टार्ट करा। तो गाइस हमने भाग जब हम भाग कर रहे हैं तो एक बार में हमारा भाग हो जा रहा है। एक बार में भाग करने पर हमारा 135 होगा और माइनस करने पर 90 मिल गया। तो गाइस हमने 135 गुना 1 प्लस 90 लिख दिया। ठीक, अब इसी 135 को हमने यहां लिख दिया और उस 90 को इधर लिया है। फिर गाइस हम क्या करते हैं 90 से भाग करने की कोशिश करते हैं। 90 से जब हम भाग करेंगे तो 90 एकम 90 90 दूनी 280 हो जाता है। तो 280 गाइस हो जाता है हमारा बड़ा, इसलिए हम कह रहे हैं इसको नहीं लेंगे, एक ही बार में लेंगे 90 एकम 90 और हमारा रिमाइंडर मतलब शेषफल बच जाता है यहाँ पर 45। तो गाइस जब 45 हमारा शेषफल बच जाता है तो 45 90 को हमने इधर लिख दिया और 45 को हमने इधर लिख दिया। अब गाइस हमें साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर 45 दूनी 90 हो जाता है और हमारा जो शेषफल बच रहा है वो 0 बच रहा है। यहाँ पर शेषफल हमारा यहाँ पर हो गया 0, तो x से निकल कर आ जाता है हमारा यहाँ पर 45। तो ये हमारा क्वेश्चन एक यहाँ पर कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है। तो गाइस अब हम इसी का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। तो सेकंड पार्ट को ध्यान से देखेंगे। अगर कोई बात नहीं समझ में आती है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको शॉर्ट वीडियो में आपको पास भेज सकता हूं। गाइस सेकंड क्वेश्चन है हमारा 196 और 38220। गाइस घबराना नहीं है, हो सकता है कि आपको डिजिट बड़ी लग रही है तो आपको लग रहा होगा कि हमारा क्वेश्चन जो हो जाएगा वो बड़ा हो जाएगा। तो गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन हमारा सेम प्रोसेस हो ही रहेगा। डिजिट आप चाहे कितनी भी बड़ी कर लो लेकिन हमारा प्रोसेस सेम रहेगा। तो गाइस सबसे पहले हमें चेक करना है कि कौन सी डिजिट बड़ी है। तो हमें यहां से दिख रहा है कि 38220 इज ग्रेटर देन 196। तो गाइस हम कह सकते हैं कि 38,220 196 से बड़ा है। अब जब 38,220 हमारा बड़ा है तो 38,220 को हम यहां लिखेंगे इक्वल टू 196 को हमने यहां लिख दिया गाइस। अब गाइस हमें करना क्या है, डिवीजन करना है, मतलब भाग करना है। भाग हो सकता है कि आपको लग रहा हो मुझे 196 का टेबल नहीं आता है, पढ़ा नहीं आता है, कोई बात नहीं गाइस, हम यहाँ पर सीखेंगे। यहाँ पर हम सीखने के लिए ही आए हैं गाइस। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ये देखना पड़ेगा, अगर हम मैथ्स के ऊपर कुछ सीख रहे हैं तो कुछ क्वालिटी एजुकेशन के लिए आए हैं यहाँ पर। और क्वालिटी एजुकेशन के लिए आए हैं तो हमें यहाँ पर क्रैमिंग तो करनी नहीं होगी। क्रैमिंग करनी है तो फिर हमें बहुत सारे चैनल्स मिल जाएंगे, हम वहां पर पढ़ सकते हैं। बट अगर हम मैथ्स के ऊपर ही पढ़ना चाहते हैं तो हमें क्रैमिंग नहीं करनी है, एक एक कांसेप्ट को बहुत अच्छे से समझना होगा गाइस। तो यहाँ पर हमारा पता चल गया कि हमारे पास 38220 इज ग्रेटर देन 196। तो अब गाइस हमें करना है डिवीजन। अब घबराना बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि आपको लग रहा होगा कि डिजिट बड़ी है तो हमसे नहीं होगा। गाइस ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो मैथ्स के ऊपर आपसे ना हो। मैथ्स के ऊपर आप एक एक क्वेश्चन को सीखेंगे यहाँ पर। अब 196 गाइस, अब सबसे पहले तो हम देखेंगे हमारे पास 3 डिजिट्स हैं, तो पहले 3 डिजिट्स को ले लेंगे यहाँ तक। ठीक है, हम लाइन बनाकर इसलिए दिखाएंगे आपको प्रॉब्लम ना हो, लेकिन वो लाइन लगानी नहीं है। तो 382। अब गाइस हमें 196 का टेबल नहीं आता है, 196 का टेबल बनाने की कोशिश करेंगे 2 टाइम्स, क्योंकि 196 बन जाए तो 196 हो जाएगा। तो गाइस अब यहाँ पर करेंगे 2 6 या 12, क्या 1 2 9 18
18 और 1 19, कैरी आया 1, 2 1 या 2 और 1 3, 392 हो जा रहा है। तो गाइस हमें यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये हमारा कुछ थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, 1 टाइम में जाएंगे 196। अब गाइस माइनस करना है क्योंकि भाग तो हम छोटी वाले भाग तो कर ही लेते हैं। तो क्या करेंगे, 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा, 8 हो गया, सॉरी 7 हो गया। अब 17 में से जब 9 जाएगा तो हमारा फिर कितना बचेगा, 6 बचेगा, नहीं 17 है तो 8। एक सेकंड गाइस, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पर जब हमारा हमने इसको एक बारो दिया तो ये 12 हो गया, 12 में से 6 गया 6, अब ये हो गया 17। अब 17 में से जब 9 जाएगा तो बचेगा 8, क्योंकि 8 9 17 होता है, 8 बचेगा। और ये हमारा हो गया 2, 2 में से जब 1 जाएगा तो 1 बचेगा। गाइस अब फिर हम एक डिजिट नीचे ले आएंगे इस 2 को। अब गाइस कितनी बार में होगा, अब 1 सेकंड देखेंगे इसको। 196, 9 का करके लिखते हैं एक बार हम। 9 6 जा 6 ने 54 का 4 हाथ से लगा 5, 9 ने 81, 81 और 5, गाइस 81 और 5 हो जाता है 86 और हाथ से लग जाता है फिर 8, 9 एकम 9 और 8 17। ठीक है, हमारे पास 17 64 आ जाता है 9 बार में। गाइस मानता हूं ये थोड़ी सी डिजिट्स बड़ी हैं, लेकिन एग्जाम में तो कुछ भी आ सकता है। ठीक है, अब गाइस 12 में से जब 4 जाएगा तो 8 बचेगा, और 15 में से जब 6 जाएगा तो 9 बचेगा। अब गाइस यहाँ पर हो जाता है 7, 7 में 7 गया 0, 1 में से 1 गया 0। अब गाइस लास्ट डिजिट 0, हम यहाँ पर इसको नीचे ले आते हैं। अब गाइस लास्ट हमारा रह जाता है थोड़ा सा डिवाइड करने के लिए। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर 196 5 का करके देखेंगे। 5 6 30, कैरी आया 3, 5 में 45, 45 और 3 48, हां से लगा 4, 5 एकम 5 और 1 4 9। तो गाइस पूरा हमारे पास पता चल जा रहा है, ये 195 जा पूरा कट जा रहा है। तो गाइस सिंपल सा है, एक लाइन में यहाँ पर आंसर आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, हमारा एक ही लाइन में आंसर आ रहा है। हम क्या करेंगे, हमने भाग किया गाइस, थोड़ा सा हो सकता है कि लॉन्ग डिवीजन है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। हमने जब 196 बंद किया तो 196, जब माइनस किया तो 186 आ गया, 2 को नीचे लेकर आया, फिर 9 से किया तो 1764 और जब माइनस किया तो 98 आ गया और 0 हम नीचे लेकर आ गए। तो गाइस फिर हमारा ये 195 टाइम्स में कट जा रहा है। तो यहाँ पर 195 बार में ये पूरा कट गया और हमारे पास रिमाइंडर क्या बचता है 0। तो गाइस एक ही लाइन में आंसर आ गया। हमारा HCF जो होगा वो गाइस ध्यान देंगे, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं पहले वाले क्वेश्चन में कि हम 195 को नहीं लेते हैं, जिससे डिवाइड करते हैं, जिस डिजिट से डिवाइड किया और रिमाइंडर हमारा 0 आ जाता है, वो होता है हमारा HCF। ये हो गया हमारा HCF 196। यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा गाइस। पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि आपको रिवीजन में आते वक्त समझ में आएगा। तो ये हो गया हमारा HCF 196। अब गाइस हमारा इसका लास्ट पार्ट रह गया है, हमारी वीडियो का भी ये लास्ट पार्ट होगा क्योंकि वीडियो लंबी नहीं करनी है हमें। हमारा लास्ट पार्ट रह गया 867 और 255। गाइस यहाँ पर तो आपको दिख रहा होगा कि संख्याएं बहुत छोटी है, तो अब क्या है कि हम भाग भी अच्छे से कर पाएंगे और ज्यादा लॉन्ग नहीं दिखाई देगा, क्योंकि हो सकता है कि आप इससे पहले वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा बोर फील हुआ होगा। तो गाइस बोर फील होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप मैथ्स के ऊपर कुछ क्वालिटी एजुकेशन लेने के लिए आए हैं, तो बोर ना हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें देखेंगे कि बड़ी डिजिट कौन सी है, हमें यहाँ से दिख रहा है कि बड़ी डिजिट हमारी क्या है 867, जिसे हम इंग्लिश में कहें तो 867, 867 220 255 से। अब गाइस क्या करेंगे 867 इक्वल टू 255। गाइस हो सकता है कि इंग्लिश मीडियम वालों को थोड़ा सा लग रहा हो कि क्या है ये खास हिंदी मीडियम वालों की डिमांड पर है ये वीडियोस, तो ये थोड़ा सा जो सीरीज चलने वाली है वो हिंदी मीडियम वालों के लिए चलेगी। अगर आपको देख रहे हैं आप मेरी दूसरी वीडियोस देख सकते हैं जो इंग्लिश में आई हुई है, आप वहां पर चेक कर सकते हैं, मैं आई बटन में उनको डाल देता हूं। ठीक है गाइस, तो
आगे स्टार्ट करते हैं, डिवीजन करेंगे। 867 को डिवाइड करना है हमें 255 से, मतलब 255 से। अब गाइस 255 से अगर हम 2 टाइम्स करके देखते हैं पहले हमें, क्योंकि टेबल को लर्न करना पॉसिबल नहीं है। 2 5 का 10 कैरी आया 1, 2 5 का 10 और 11 कैरी आया 1, 2 2 का 4 एंड 5। तो गाइस यहां तक तो पॉसिबल दिख रहा है, लेकिन एक बार और हम थोड़ा सा आगे 3 टाइम्स जाकर देख लेते हैं। 3 5 का 15 कैरी आया 1, 3 5 का 15 एंड 15 एंड 1 16 कैरी आया 1, 2 3 जा 6 6 एंड 1 7। तो गाइस 3 टाइम्स भी पॉसिबल दिख रहा है। 4 2 जा 8, 4 टाइम्स तो पॉसिबल नहीं होगा, चेक कर लेते हैं। लेकिन 4 5 जा 20 कैरी आया 2, 4 5 जा 20 20 का 22, 4 2 जा नहीं, तो 4 टाइम्स तो क्या पॉसिबल नहीं है। एक बार इसको और चेक कर लेते हैं। 3 5 जा 15 कैरी आया 1, 3 5 जा 15 एंड 1 16 कैरी आया 1, 3 2 जा 6 और 5। तो गाइस 3 टाइम्स हमारे हो जाएगा। 3 टाइम्स में कितना आएगा 765। 7 में से 5 गया 2, 6 में से 0 102 आ गया। गाइस हमारा रिमाइंडर कितना बच जा रहा है 3 टाइम्स में गया, ठीक है, और रिमाइंडर बच गया हमारे पास 102। फिर वही सेम प्रोसेस, इसको इधर लिख लेंगे 255 इक्वल टू 102 को यहां लिख देंगे। फिर हमें डिवाइड करना है, तो 255 को नीचे ले आते हैं। अब गाइस थोड़ा सा ध्यान देंगे, 102 एकम 102, 102 दूनी 204, ठीक है, तो 2 बार में चला जाएगा 204। यहां से माइनस करेंगे, 5 में से 4 गया 1 और 5 में से 5 गया 51, हमारा रिमाइंडर बच जा रहा है। तो कितनी बार में गया 2 बार में प्लस 51। अब फिर हमने 102 को इधर लिखना है, इक्वल टू 51 को हम इधर लिख देंगे। अब भाग करेंगे गाइस, सॉरी 51 एकम 51, 51 दूनी 102। तो यहाँ पर हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है गाइस कि 2 बार में हमारा पूरा पूरा कट जा रहा है। तो हमारा गाइस एचसीएफ कितना होगा, यहाँ पर हो जाएगा ये 51। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। पहले तो गाइस आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देन हम आगे बढ़ते हैं। तो हाँ गाइस, अब हम कहेंगे कि हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को अच्छी तरीके से सीख चुके हैं। इसमें हमने एक एक स्टेप सीखा है। सबसे पहले तो गाइस हमने करना क्या है, सबसे पहले हमने बड़ी डिजिट देखनी है, दोनों डिजिट में से कौन सी बड़ी डिजिट है, और इजीली हम इस क्वेश्चन को करने में सक्सेसफुल हो चुके हैं। हम एक्सरसाइज फर्स्ट का मतलब 1.1 का पहला क्वेश्चन आज कंप्लीट कर चुके हैं। और गाइस अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। गाइस कंपटीशन करना है, लेकिन जम के कंपटीशन कर रहे हैं, तो अपने दोस्तों को भी साथ में लेकर चलना है, उनके साथ शेयर कीजिए। और अभी तक सब्सक्राइब ना करा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हर एक क्वेश्चन का नोटिफिकेशन आपके पास मिल सके। थैंक यू सो मच गाइस।